दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का, जैसा कि रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। अब बात कट ऑफ की भी हो रही थी और इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ आ गई है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश ट्राइबल विभाग ने, है ना दोस्तों, जनजातीय कार्य विभाग ने अपनी सेकंड काउंसलिंग की मेरिट सूचियाँ जारी करने वाला है दोस्तों, जो 16 अगस्त को जारी होने वाली है ना दोस्तों। तो यहाँ एक राहत बड़ी भरी सांस है कि अब शिक्षा विभाग में कुछ सक्रियता दिखाई दी है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो भी कमेंट्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब दिया जा सकता है, वो सारे सवालों का जवाब हम देंगे। तो दोस्तों आज हमारा पहला कमेंट्स है, बात करेंगे हम जय महाकाल, है ना। इनने किया है, सर अनरिजर्व मेल हैं ये, 99.81 नंबर के चांस बन सकते हैं क्या 51,000 पोस्ट पर। देखिए 51,000 पोस्ट की बात करें, यदि 51,000 पोस्ट आती हैं तो 51 की जगह हम 50,000 का आंकड़ा लेंगे, है ना। देखिए 50,000 यदि पोस्ट आती हैं तो अनरिजर्व की सीटें कितनी रहेंगी, 27%, है ना। जब 27% सीट रहेंगी सारे रिजर्वेशन हटा के, तो 27 पंजे होता है 135, है ना। कितना होता है दोस्तों, 27 पंजे होता है 135, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 13,000 पोस्टें अनरिजर्व में आने वाली हैं दोस्तों, है ना। 51 पे यदि भर्ती होती, जब 13,000 पोस्टें आएंगी तो ये पोस्टें 2 भागों में बटेंगी, है ना, मेल और फीमेल में जब बात बटेंगी तो 7,000 के लगभग 6,000 या 7,000 मान ले रहे, 7,000 के लगभग ओपन में आने वाली हैं दोस्तों, और 7,000 के लगभग आएंगी आपकी इसमें ओपन में आएंगी दोस्तों, और 7,000 के लगभग आएंगी फीमेल के लिए, मतलब 6,575 के लगभग ऐसे कुछ आएंगी, है ना दोस्तों। तो आप कैलकुलेशन कर लेना। जब 7,000 सीट आएंगी, है ना दोस्तों, तो आपकी रैंक जो रहेगी, यदि आप भले ही अनरिजर्व के हो तो इसमें आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। यदि 51,000 पोस्ट आती हैं तो 51,000 यदि पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग सभी यदि मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग ला सकती है और 51,000 पोस्ट आ सकती हैं। यदि 51,000 आ जाएँ तो लगभग 100 के दायरे में जितने भी हैं अनरिजर्व वाले, 100 के लगभग जितने भी हैं वो सारे लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद करेंगे अगले कमेंट्स की बात करेंगे। तो अगला कमेंट्स है, वर्ग 3 की प्रोसेस कब होगी। तो देखिए बिल्कुल ये सवाल भी हम ले रहे हैं, वर्ग 3 की प्रोसेस कब होगी। देखिए 27 सितंबर, है ना, 27 सितंबर तक तो चलनी है कौन सी, ट्राइबल विभाग सक्रिय रहेगा, है ना दोस्तों। और इसके ही बीच में क्योंकि डीपीआई की बात करें, डीपीआई क्योंकि अभी चुनाव है विधानसभा के, है ना दोस्तों, तो डीपीआई भी सक्रिय होने वाला है ना। डीपीआई अब सक्रिय होगा तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में आप लोगों की प्रोसेस चालू हो जाएगी। सितंबर और अक्टूबर के बीच में बिल्कुल आपकी 100% प्रोसेस चालू हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस से पहले हमें 51,000 का नारा तैयार करना है कि 51,000 पदों पर भर्ती होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख जब 25,000 पोस्ट खाली हैं तो 51,000 तो ही मांग रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास अरविंद टेकम का, है ना। अरविंद टेकम क्या कह रहे हैं, सर एसटी से 79 नंबर कोई चांस है क्या। तो देखिए दोस्तों, यदि 51,000 पोस्ट आ जाती हैं तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन है ना। और बात करें हम 10,000 की, तो 10,000 के लिए 10-11,000 के लिए आपको रैंक बतानी होगी, क्या रैंक है। आप रैंक के साथ यदि कमेंट्स करें तो ज़्यादा अच्छा है ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस रैंक में, हमें कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। वे नंबर के हिसाब से बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। 51,000 आती हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला कमेंट्स देखेंगे। अगला कमेंट्स हमारा है शांतिलाल, सर पोस्ट पता चलेगी तो ना। देखिए पोस्ट भी पता चलेगी, लेकिन टाइम आने दो, थोड़ा सा टाइम निकलने दो, है ना। मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, है ना दोस्तों। लेकिन हमें पोस्ट पता से कुछ नहीं, हमें तो हमारा 51,000 का कैंपेन होना चाहिए कि 51,000 से कम पोस्टें बिल्कुल नहीं चलेंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे अगला कमेंट्स क्या है दोस्तों।
अगले कमेंट्स की बात करेंगे। अगला कमेंट्स है हमारे पास अशोक चौरसिया जी का। अशोक चौरसिया जी बोल रहे हैं, अशोक चौरसिया जी क्या कह रहे हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके? तो देखिए मेरे मार्क्स तो जो भी हैं ठीक है, लेकिन मैं प्रेजेंट में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ, है ना। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ और शानदार मार्क्स हैं, है ना। किसी दिन हुआ तो मैं मेरा स्कोर कार्ड भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। और मैं करेंट में अभी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि हाई स्कूल देवरीगंज, है ना, हाई स्कूल देवरीगंज जहाँ मेरी पोस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले कमेंट्स की बात करेंगे हम। अगला कमेंट्स हमारे पास ज्योति कौल का। ज्योति कौल ने दिया है, प्रोफेशनल मार्क्स दिए हैं आपको 83.33 और नॉर्मलाइजेशन में 84.35 हो गए। एसटी ओपन नील में है ना 3306 और फीमेल में आपकी है एनी चांस सर। बिल्कुल आपको हम बताएंगे। यदि देखिए 10,000 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 तो मिनिमम पोस्ट आनी है, इससे अधिक आ जाए तो फिर तो हमारा प्लस पॉइंट है ना। 10,000 की बात करेंगे। इसमें आपका रिजर्वेशन कितना है? एसटी का रिजर्वेशन है दोस्तों 20%। 20% के हिसाब से आने वाली हैं पोस्टें कितनी? 2,000। अब 2,000 पोस्टें बट जाएंगी दो भागों में, 1,000 एसटी ओपन नील में और 1,000 फीमेल में। अब देखिए फीमेल की पोस्टें कितनी हैं? 1,000 हैं, है ना, 1,000। और आपकी रैंक कितनी है? 1485। तो आपके सिलेक्शन के चांस हैं अभी, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। यदि ये पोस्टें 10 की जगह 20 हो जाती हैं, 15 हो जाती हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, आप बैटिंग में बिल्कुल रहेंगे, है ना, बैटिंग में रहेंगे और भविष्य में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद करेंगे हम अगली बात। अगला हमारे पास कमेंट्स आया है राम पांडे जी का। राम पांडे जी बोल रहे हैं कि राम पांडे जी जनरल फीमेल रैंक है आपकी 2030, मध्य प्रदेश निवासी, है ना, अंक, ठीक है ना, अंक है 106.11,000 पदों पर चयन हो सकता है या नहीं। देखिए पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको। 11,000 पदों की, देखिए 11,000 की बात नहीं करूंगा क्योंकि 1,000 पद आपके किसके लिए चले जाएंगे? दिव्यांगों के लिए चले जाएंगे, है ना, दिव्यांगों के लिए चले जाएंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ 10,000 पर। 10,000 की बात करेंगे तो 10,000 पर अनरिजर्व का परसेंटेज सब कोटा काट के कितना बच रहा है? 27%। जब 27% की बात होगी तो 27% के हिसाब से सीटें कितनी आएंगी दोस्तों? 2700 सीटें आएंगी। 2700 सीटें दो हिस्सों में बट जाएंगी। 1350 एक जगह चली जाएंगी और 1350 एक जगह। जो 1350 हैं ये ओपन नील हैं, इसमें मेल भी सिलेक्ट हो सकता है और फीमेल भी। यहाँ देखिए मेल के लिए भी, फीमेल के लिए, लेकिन ये सेपरेट है फीमेल के लिए, है ना। आपकी रैंक कितनी है फीमेल में? आपकी रैंक है 2030, है ना। तो आपके सिलेक्शन के चांस अभी बने हैं, है ना दोस्त, क्योंकि यदि मान लो यही 11,000 पोस्ट हैं और यही पोस्टें 15,000 हो जाएं तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ लड़की यहाँ से जो 2,000 आपको दिख रहा है ना 2030, इसमें से कुछ मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग वर्ग 2 और वर्ग 1 में चयन हो जाए, ट्राइबल 1 और 2 में चयन हो जाए, तो यहाँ से सीटें खाली हो जाएं। तो इस तरीके से आपके चयन के बिल्कुल आपकी उम्मीद है ना। अभी ये नहीं कह सकते कि 100% है, लेकिन अभी उम्मीद है। इसके बाद अगला कमेंट्स है हमारे पास। अगले कमेंट्स है हमारे पास, देखते हैं अगला कमेंट्स है हमारे पास। सर EWS का क्या होगा? रॉयल गेमर का है EWS का क्या होगा? EWS का परसेंटेज के हिसाब से वैकेंसी आएंगी। परसेंटेज आपका 10% के हिसाब से वैकेंसी आएंगी और कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स की बात करेंगे हम। देखिए वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। अगला कमेंट्स है हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर। सर मैं OBC से हूँ, मेरा 8,187 है, मार्क्स 51.66। मैथ्स कोई चांस है क्या सर? देखिए मैथ्स से है तो ये वर्ग 2 की बात हो रही होगी, वर्ग 2 की बात हो रही है। आप किससे हैं? OBC से हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। और वर्ग 3 की बात करें तो 3 में भी बिल्कुल आपके चांस रहेंगे यदि 50,000 पोस्टें आ जाती हैं।
है ना दोस्तों। यदि 50,000 पोस्टें आ जाती हैं तो आपका चयन हो सकता है। 20,000 आती हैं तो भी आप उम्मीद में रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे अगले कमेंट्स की बात करेंगे। अगले कमेंट्स हैं हमारे पास पीयूष द्विवेदी, फिर से नई भर्ती निकालें। बिल्कुल, इसके बाद यदि हम लोग मेहनत करेंगे तो नई भर्ती भी हम लोग ला सकते हैं। युवा शक्ति में बहुत ताकत रहती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है नया कमेंट्स है प्रदीप द्वाल का। प्रदीप द्वाल, सर वर्ग 3 में 101.18 मार्क्स हैं। ओबीसी हैंडीकैप्ड रैंक है 125 चांस। बिल्कुल आपके फुल चांस हैं। क्यों है फुल चांस? यदि मान लो 10,000 पोस्ट भी आ रही हैं तो हैंडीकैप्ड का रहेगा 6%। 6% है, मतलब 600 पोस्टें आपकी आने वाली हैं। 600 पोस्टें आने वाली हैं प्रदीप जी, और 600 पोस्टों में आपकी रैंक क्या है 125। तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। यदि 5,000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आप लड्डू बंटवा सकते हैं, मिठाई बंटवा सकते हैं प्रदीप जी। इसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स की बात करेंगे। तो अगली कमेंट्स हैं हमारे पास अलवेश, है ना, अलवेश जी की है। सर मेरे वर्ग 3 में 105.6 नंबर हैं। EWS में 1900 रैंक है और मैं अतिथि शिक्षक हूँ। मैंने बीएड की है। सर गेस्ट कोटा मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? और बीएड वालों का बाहर नहीं करेंगे सर, प्लीज़ बताएं। तो देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि बीएड वालों के लिए, क्योंकि देखिए जो अभी DSSB की आई है ना, DSSB की भर्ती चल रही ना दिल्ली में, उसमें बीएड वालों को मान्य कर दिया है। बीएड वालों को मान्य कर दिया है और उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान रखा गया है ना दोस्तों। और अब हम बात करें आपकी रैंक की, तो रैंक के हिसाब से यदि हम देखते हैं, देखिए 1900 रैंक भले ही दिख रही, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं आपके। और पोस्टें कितनी आ रही हैं? यदि 10,000 की बात करेंगे तो 2700 और 1350 आएंगी आपके हिस्से की। 1350 में 1900, यदि 900 महिलाएं निकल जाती हैं, 700 भी महिलाएं निकल जाती हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन रहे हैं अलवेश जी, है ना। इसके बाद करेंगे हम अगले कमेंट्स की बात करेंगे। अगले कमेंट्स हम देखेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास कौन है? दिशांत का है। प्राथमिक की कहाँ आई? देखिए ये अलग चीज़ है। अब इसके बाद रश्मि शर्मा ने कमेंट किया है। रश्मि शर्मा कह रही हैं कि 101.77 जनरल फीमेल, EWS 1220 रैंक है। वर्ग 3 हो जाएगा क्या सर? रिप्लाई प्लीज़। तो देखिए 1320 है ना, 1320 रैंक है। EWS की आनी है पोस्टें 1000 पोस्टों में से 500 एक जगह चली जाएंगी और 500 100 जगह, है ना। और यहाँ से यदि कुछ यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको देखिए 500 पोस्टें आ रही हैं, यदि कुछ यहाँ से निकल जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। अगले कमेंट्स है हमारे पास ज्योति गोस्वामी की। ज्योति गोस्वामी, सर 101.43 नंबर, ओबीसी फीमेल गेस्ट टीचर, कितने चांस हैं? देखिए ओबीसी हो आप, अच्छी बात है, लेकिन रैंक भेजना था आपको। क्या भेजना था? रैंक भेजना था। और अभी गेस्ट का देखिए, अभी गेस्ट का कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि हम कितना % आपको दे रहे हैं। यदि गवर्नमेंट एक बार डिक्लेयर कर दे उसके बाद हम इस चीज़ पर बात बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको गेस्ट का कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है तो बिल्कुल आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। अगले कमेंट्स है हमारे पास विजय ठाकुर क्या कह रहे हैं? सर मेरे 85 फीमेल EWS मार्क्स हैं। सर क्या मुझे काउंसलिंग में लेंगे रिजल्ट रिवाइज होने के बाद, है ना। तो ये तो अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। यदि नहीं लेंगे तो सेकंड काउंसलिंग में आपको बिठा देंगे, जो भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल हताश ना हो और मेहनत करें, ठीक है ना। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास 51,000 पोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये उज्जैन से हैं, है ना, दिलीप जलोदिया जी, है ना। तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि 51,000 पोस्टों जिससे अधिक से अधिक लोग क्योंकि जॉब लगे, है ना दोस्तों। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास सानू का।
देखिए सानू ब्लॉकर का है सर एसटी फीमेल 88.6 रैंक है, इतनी चांस है क्या। देखिए एसटी की बात हो गई है, 2000 पोस्ट आने वाली है 10,000 पर, है ना, इतनी तो आनी है। 1000 मेल के लिए 1000 फीमेल के लिए। यदि आप फीमेल हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है, यानी यदि आप फीमेल हैं तो 100% है आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। और है कब 10,000 पोस्ट पर, तो इसलिए हमें मेहनत करते रहना पोस्ट बढ़वाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला कमेंट्स है हमारे पास आरटी शर्मा ब्लॉग का। आरटी शर्मा ब्लॉग मेरे मार्क्स 102.68 हैं, है ना। आरटी शर्मा ब्लॉग 102.8 हैं, रैंक 4098 है। क्या चांस हैं। देखिए आरटी जी आप 100 है, लेकिन अब बात करेंगे। देखिए फीमेल ओपन में आपकी रैंक कितनी है और फीमेल ओपन में कितनी पोस्टें आ रही हैं, 1350 पोस्टें आ रही हैं, है ना। बात यदि हो जाए कि कुछ यहाँ वहाँ हो जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, पोस्टें बढ़ जाए, तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम अगली कमेंट्स की बात। अगला कमेंट्स है हमारे पास आरएस एग्ज़ाम चैलेंजर का। सर ऑल रैंक 6229 मेल हैं, है ना। मेल रैंक ओबीसी मेल में है 2089, है ना। सर कोई उम्मीद है, छोड़ दें, रिप्लाई ज़रूर देना, है ना। बिल्कुल आपकी पूरी उम्मीद है ना, क्योंकि आपकी रैंक है इतनी। और देखिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें आरएस एग्ज़ाम चैलेंजर जी, क्योंकि आपकी जो 2089 रैंक है उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि फीमेल को हटा दिया जाए तो आपकी रैंक लगभग बचेगी 1400-1500 के लगभग, है ना। 1400-1500 लगेगी। तो आपके ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 1350 पोस्ट आने वाली हैं, और 1300 फीमेल में, और 1350 में से कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व सीट में भी सिलेक्ट होंगे। इस हिसाब से आपकी रैंक बिल्कुल ठीक है, उम्मीद लगाई जा सकती है, अभी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना, है ना। इसके बाद ये हमारे आज के कमेंट्स ये थे, है ना। इन कमेंट्सों पे हमने बात करी है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी, है ना। और जो भी शिक्षा और शिक्षा जगत से और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से यदि आपके पास कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए दोस्तों, है ना। इसके बाद जो अगला वीडियो आ रहा है उसमें मैं बताऊँगा कि आप घर बैठे कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से, है ना। तो सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं, सब चीज़ें क्लियर होते जा रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।